स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो इससे जो आपको क्वेश्चन जो है बहुत सारा बनने का यहाँ से चांस बनता है। बिहार पुलिस का जितना भी देखिएगा 20 से 25 क्वेश्चन आपको साइंस से ही आता। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का ये सेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि ताकि वो ऑप्शन क्या होगा, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। क्या होगा, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। ठीक है, उसके बाद है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे खींच लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। ठीक है, यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ये क्या हो जाएगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, जिस कारण जो वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है तो चोट लगने से वो बच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तीन प्राथमिक रंग कौन सा है। तो तीन प्राथमिक रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल जो है ये आपको प्राथमिक रंग है। उसके बाद है वेग, त्वरण व दूरी तय के संबंध में कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये आपको ये संबंध हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 405 का, ये राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10 पे पावर 5, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक लेंस की डायोप्टर क्षमता। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो वो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति बराबर 1 HP बराबर हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्रित होती है, वह मुख्यतः होती क्या है। तो वो याद रख लीजिएगा आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान कली अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 258 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 258 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो आपको अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उसके बाद है डायनमो का कार्य क्या है। तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये डायनमो का काम है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद है निम्न में से अवसुरा तरंग कौन है। तो असुरा मतलब बिना सुनने वाला तरंग कौन सा है। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे। कौन सा हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे। उसके बाद है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापा जाएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद है इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे के रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा बैगनी और लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैगनी और लाल हो जाएगा, ए नंबर होगा। उसके बाद 416 नंबर पर चलते हैं, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं। तो वो याद रखिएगा गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल, सी नंबर हो जाएगा।
उसके बाद है फ्यूज का तार बना होता है किस चीज़ का, तो फ्यूज का तार जो बना होता है शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, याद रखिएगा फ्यूज तार। उसके बाद है पानी का घनत्व जिस ताप पर अधिकतम होता है वो कौन सा हो जा, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, रेटिना पे वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो एफपीएस एकेडमी में पाउंड होता है, कौन हो जाता है, पाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिटर्जेंट किस सिद्धांत सतहों की सफाई करते हैं, तो वो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का, क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा। उसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि प्रेशर कुकर जो है के अंदर दो अधिक होता है, कुकर के अंदर दो अधिक होता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जल के पृष्ठीय घनत्व तनाव को बढ़ा देता है, यह जल की संयंत्रता को बढ़ा देता है, उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो संबंध सही आपको याद रखिएगा ई बी नंबर वाला सही लग रहा है, एक खगोलीय मात्रक उसके बाद एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा, उसके बाद ये वाला ग्रेटर देन पारसेक ज़्यादा होता है, उसके बाद जो होता है प्रकाश वर्ष उससे कम होता है, खगोलीय वर्ष उससे भी कम होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है प्रकाश का वेग पहली बार किसने किया था, प्रकाश का वेग पहली बार किसने की थी, तो पहली बार जो किया था वो याद रखिएगा रोमर ने किया था, कौन किया था, रोमर ने किया था। उसके बाद पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग करता है, तो वो साधन याद रखिएगा आप लोग पेरिस्कोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिरा देती है तो क्या होगा, तो वो याद रखिएगा यह पारे और पारद की सतह पर तैरेगी, पारेत या पारद की सतह पर तैरेगी। उसके बाद ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती है, कहाँ नहीं चल सकती है, ध्वनि की तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, कहाँ, निर्वात में नहीं चल सकती है। उसके बाद है कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे क्रम आपको बताना है, तो याद रखिएगा रोलिंग घर्षण हो जाएगा, उसके बाद गतिज घर्षण हो जाएगा, उसके बाद बहुत स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। उसके बाद है प्लंक नियतांक का मान जूल सेकेंड है, तो वो क्या हो जाएगा 430 का जो है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, -34 हो जाएगा। उसके बाद है एक पतली छोटी सुई में तैर सकती है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है क्योंकि सतही तनाव के कारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो हेडलाइट में अवतल का किया जाता है, किसका किया जाता है, अवतल का किया जाता है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष के लिए प्रेस बायोपिया के लिए जो है आपको बायफोकल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरंग का उपयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा वो कौन सा तरंग हो जाएगा, वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंग हो जाएगा, बी नंबर। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, किसके लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उसके बाद है निम्न में से गैस नियतांक आर का विमीय सूत्र कौन सा होता है, तो विमीय सूत्र आपको ml² T इनवर्स स्क्वायर के इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, चलिए अब 400 कितना होगा, 37 होगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो याद रखिएगा हमेशा सीधा होगा, अवतल दर्पण पे कैसा होगा, सीधा होगा। उसके बाद F = R/2 मान है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए आपको हो जाएगा। उसके बाद है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या चीज़ लेके जाएगी, तो वो याद रखिएगा संवेग संरक्षण लेके जाएगा। रुक जाइए, 400 कितना 39 का ऊर्जा लेकर के जाएगा, क्या लेके जाएगा, ऊर्जा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, ऊर्जा लेके जाएगा। उसके बाद है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा। किस पर करेगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करेगा। उसके बाद है यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p तथा द्रव्यमान m हो तो p एवं m दोनों गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, तो वो याद रख लीजिएगा पी स्क्वायर 2ms हो जाएगा, प्रति 2ms हो जाएगा, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर होता है, तो वो ये जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। या उत्तल लेंस का होता है और जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर होगा, कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा किसी प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विद्युत धारा के वेग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ परिपथ वाला दिया हुआ है, इसका जो सब कुछ बनाइएगा सोल्व करिएगा तो वो कितना आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी में याद रखिएगा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, न तो गतिज न तो स्थितिज। उसका गतिज और स्थितिज दोनों होता है, इसका हो जाएगा गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। न्यूटन के पहले सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो वो याद रखिएगा पौधे की जड़ों से इसके पत्ते तक पानी का ऊपर उठना। उसके बाद एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक रजिस्टर 140 ओम है, उसके बाद 250 ओम है और 220 ओम के हैं, तो परिपथ का कितना कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल आपको देखिएगा कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 610 ओम हो जाएगा, ये वाला याद रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन है बोल रहा है, तो लकड़ी का जलना ये आपको रासायनिक हो जाएगा। कोको कोला पे में नमक डालने से गैस का निकलना, देखिए कागज का टुकड़े का जलाना ये भी आपको अति वाला रासायनिक हो जाएगा। जंग लगना ये भी रासायनिक हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, बल्ब में लगा फिलामेंट जो वो टंगस्टन का बना रहता है, किसका, टंगस्टन का बना रहता है। उसके बाद है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो जे थॉमसन को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था, किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। उसके बाद हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन कितना होता है, याद रखिएगा हीरे का 2.42 अपवर्तांक होता है। उसके बाद विद्युत विभवांतर एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का आप लोग याद रखिएगा वोल्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। उसके देखिए कोई वस्तु यदि स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। ये कौन सा नियम है, तो ये आपको पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बनी रहती, तो रुक जाइए, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला न्यूटन का गति का दूसरा नियम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हुक के नियम अनुसार कर्म निरूपण कौन सा हो जाएगा, कर्म निरूपण जो इसका हो जाएगा प्रतिबल विकृति हो जाएगा, ठीक है, ये वाला याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 455 नंबर पे चलते हैं, चलिए 56, बल का विमीय समीकरण क्या होगा, तो विमीय समीकरण जो है F बराबर ml हो जाएगा और T पे इन्वर्स हो जाएगा 2 हो जाएगा, T इन्वर्स 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होता है,
तो सबसे ऊर्जा जो कम होगा एलईडी बल्ब में होगा। कौन सा? एलईडी वाला में। उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो वो याद रखिएगा आवेश संरक्षण से। कौन सा हो जाएगा? आवेश संरक्षण से, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए ये भी शुरू कर देते हैं, वन शॉट में वीडियो रहेगा। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपको मीथेन हो जाएगा। उसके बाद AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य किसके बराबर होगा? इसका जो होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 30 है वहाँ पे, देखिएगा सिलिकॉन है 30, 14 दिया हुआ है, 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा। उसके बाद ये सब हो जाएगा। इसका जो आपको दिया हुआ है ये सब का जो हो जाएगा 461 का वो हो जाएगा आइसोटोस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइसोटोन्स हो जाएगा, आइसोटोन्स। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से ब्लैक लेड कहते किसको है? तो ब्लैक लेड जो कहते हैं तो याद रखिएगा ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहते हैं। उसके बाद रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर जो है, रबर इसमें से कौन सा चीज़ से रहेगा? तो वो याद रखिएगा थायोकोल से हो जाएगा। कौन सा होगा? थायोकोल से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वीकरण होता है? तो इस पे जो लोहे के धातु पे होगा वो जिंक का होता है। किसका होगा? जिंक का हो जाएगा। किस अणु में बंधन कोण अधिकतम है? तो सबसे बंधन कोण जो आपको बॉन्डिंग है किस में होगा सबसे ज़्यादा? CO2 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? CO2 में हो जाएगा। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का CnH2n+2, ये आपका C नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रसरण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किसका किया जाता है? तो वो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड का किया जाता है। किसका हो जाएगा? बेंजोइक एसिड का किया जाएगा। उसके बाद है गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? पीला जो पन जो हो जाता है वो याद रखिएगा केरोटीन के कारण हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? केरोटीन हो जाएगा। उसके बाद है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो सर्वाधिक आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, सबसे सर्वाधिक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में याद रखिएगा सीसा लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेड का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो नॉन फेरस धातु इनमें से जो नहीं है तो वो याद रख लीजिएगा एल्युमिनियम है। कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। तो वो बात आप लोग याद रख लीजिएगा, बी नंबर। उसके बाद आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भोपाल के अस्त्रादि में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो लीक जो हुआ था वो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड किया था। आपका कौन सा हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नंबर। सूर्य में कौन सा तत्व मात्रा में अधिक रहता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में जो रहता है वो हाइड्रोजन रहता है। कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कांच पर लिखने के लिए जो आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो वो याद रख लीजिएगा पटाखों में जो करेगा वो भारी जल करेगा। कौन सा हो जाएगा? रुकिए, पटाखा वाला है 476 वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रेंसियम एवं बोरियम हो जाएगा। 476 का उसका वो हो जाएगा। और उसके साथ 77 निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता? मंदक का काम जो आपको भारी जल करेगा। और यहाँ पे किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता? वो याद रख लीजिएगा स्ट्रोंशियम एवं बेरियम करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल विट्रोल किसको कहते हैं? ऑयल विट्रोल H2SO4 को कहते हैं, ऑयल विट्रोल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सिरके में क्या होता है? सिरके में जो होता है वो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल होगा। सिरके में कौन सा हो जाएगा? रुक जाइए, सिरके में आपको एसिटिक अम्ल होगा। सिरका में कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। उसके बाद सबसे अधिक आधा क्या है? आधात्रवर्धी धातु कौन सा है? तो वो याद रखिएगा सोना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? हाइड्रोजन का जो समस्थानिक आपको हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? अयस्क है। पिंच ब्लेड जो है आप लोग याद रख लीजिएगा यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। सिरके का पीएच मान कितना होता है?
तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का कितना होता है? 3 होता है। सोल्डर धातु किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर धातु जो मिश्र धातु है वो याद रखिएगा सीसा और टीन का होगा। किसका होगा? सीसा और टीन। यहाँ पे आप लोग सीसा कर लीजिए, सीसा और टीन का हो जाएगा। तो सीसा और टीन का तो वैसे नहीं दिया हुआ सीसा और टीन, तो वो याद रखिएगा, एगो को सीसा और टीन का कर लीजिएगा आप लोग। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, किसका होता है? तो वो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, लवण विलयन का POH6 है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान याद रख लीजिएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से बना होता है किस चीज़ का? मोती जो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना रहता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद है नॉन स्टिक खाना पकाने में बर्तन के लिए किस पदार्थ का आवरण किया जाता है? तो वो याद रखिएगा टेफ्लॉन का किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना है? तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। पर्यावरण का अनुकूलन बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो वो याद रखिएगा सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज है। उसके बाद है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक के लिए होता है, उर्वरकों में होता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस भी नंबर हो जाएगा। उसके बाद वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्प्रेरक याद रखिएगा नाइट्रोजन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद है हाइड्रोजन बम आधारित होता है, किस पर होता है? तो वो याद रखिएगा नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन से होता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन से होता है हाइड्रोजन बम जो होता है। NaCl यह बंध किसका है? NaCl यह बंध जो है वो याद रख लीजिएगा आप लोग, किसका हो जाएगा? आयोनिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? NaCl आयोनिक बॉन्ड का हो जाएगा। उसके बाद आशा की धातु क्या है? तो आशा की धातु जो हो जाएगा वो यूरेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। दूध इसका उदाहरण, दूध किसका है? तो दूध याद रखिएगा इमल्सन का है। किसका है? इमल्सन का है। उसके बाद भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है, वो याद रखिएगा लिग्नाइट। उसके बाद आयोडीन मुख्य रूप से किस में होता है? तो आयोडीन जो होता है वो मुख्य रूप से ठोस में होता है। किस में होगा? ठोस में होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का होता है। मरकरी और आर्गन का होता है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो वो याद रखिएगा समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व जो है वो ओसियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओसियम। वाशिंग सोडा किसका नाम है? तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का नाम है। किसका हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्षों में अपनी आरंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में? यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा। तो वो याद रखिएगा 11,600 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,600 वर्ष। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। कितना होता है? 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। और कभी कभी प्रतिशत में यदि पूछ देगा तो याद रखिएगा 24 कैरेट 100% हुआ तो 18 कैरेट कितना होता है? परसेंटेज में पूछ देगा तो 75 याद रखिएगा। 12 यदि हो जाएगा तो 50 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको प्रतिशत में आपको यदि पूछ देगा तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 किया जाता है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा में जो आपको हो जाएगा वो आपको पवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक बहुलक जो नहीं है वो याद रखिएगा बेकेलाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेकेलाइट। उसके बाद है निम्नलिखित धातु का अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, वो कौन सा हो जाएगा? धात्विक चमक होती है वो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हास्य लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है?
तो लाफिंग गैस के रूप में जो जाना जाएगा N2O हो जाएगा। कौन हो जाएगा? N2O हो जाएगा। उसके बाद है टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो वो याद रखिएगा, नमी को सोखने के लिए। नमी को सोखने के लिए आपको आंसर नंबर डी हो जाएगा। अम्लराज में क्या होता है? तो अम्लराज में जो होगा, रुक जाइए 1 मिनट। अम्लराज में जो होता है, अम्लराज में आप लोग याद रखिएगा वो HCl, उसके बाद NHO3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो नीले को जो है लाल में आपको बदल देगा, अम्ल बदल देगा। कौन बदल देगा? अम्ल बदल देगा। उसके बाद गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम किया जाता है। क्या किया जाता है? हीलियम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा पार्ट हो गया? ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब चलते हैं तीसरा पार्ट लेकर के हम लोग, जीव विज्ञान बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको है मायोपिया के रोगों को इसके निवारण के लिए चाहिए, तो वो याद रखिएगा मायोपिया जो हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया जो हो जाएगा अवतल लेंस के लिए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को यदि आपको पूछेगा तो एक एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो वो याद रखने वाला क्या है, पॉइंट, रुक जाइए 1 मिनट। एक याद रखिएगा ट्रिक, जो आप लोग याद रखिएगा उड़ान से याद रखिएगा, उड़ान। उड़ान देखिए, उड़ान से याद क्या रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, उसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रिक आप लोग उड़ान से याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और उसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। ठीक है, तो इस तरह आप लोग का कौन सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। उसके बाद पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन का बढ़ जाता है। कौन सा हो जाएगा? बिलिरुबिन का जो होता है ये मात्रा बढ़ जाती है। उसका वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जो सूचक हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्लाज्मा का मुख्य घटक आपको पानी हो जाएगा। उसके बाद मछली का लीवर भरपूर होता है किस चीज़ से? मछली का जो होता है वो विटामिन डी से हो जाएगा, विटामिन डी से, और विटामिन ए भी आप लोग याद रख सकते हैं दोनों से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रोशनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल रोशनी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर जो कहा जाएगा वो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? रसोई घर, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पावर हाउस का कहा जाएगा। उसके बाद रसोई घर जो कहा जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाएगा। रसोई घर किसको? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाएगा। ठीक है, आत्महत्या की थैली जो कहा जाएगा वो लाइसोसोम को कहा जाएगा। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रसोई घर जो कहा जाएगा किचन हाउस याद रख लीजिएगा, उस किसको कहा जाएगा? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो बताए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागिरी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। उसमें गुण, उसके बाद 520 का चलते हैं। गुणसूत्रों में होता है, तो गुणसूत्रों में याद रखिएगा DNA, RNA तथा हिस्टोन होता है। ये तीनों होता है गुणसूत्रों में। उसके बाद नेक्स्ट है नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? तो वो याद रखिएगा तांबा की कमी हो जाएगा। किसका कमी हो जाएगा? तांबा की कमी हो जाएगा। उसके बाद है किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे जो होगा वो याद रख लीजिएगा आप लोग, विटामिन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन का हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेघा। घेघा जो घेघा जो है मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। उसके बाद है पालक के पत्ते से किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक के पत्ते आयरन का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयरन। उसके बाद ATS का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ATS का इंजेक्शन जो होता है टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। कौन सा? टिटेनस के। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण होता है?
तो दिल का दौरा जो होगा वो याद रख लीजिएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाएगा, तब दिल का दौरा पड़ेगा। ठीक है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो वास्तविक मछली कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डेविस फिश भी हो जाएगा, सिल्वर फिश भी हो जाएगा, रेडर फिश भी, यानी उपयुक्त में से सभी मछली नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है मरुभद्धि अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, वो कौन सा हो जाएगा? सूल में। कौन सा हो जाएगा? सूल में। उसके बाद इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो भाग होगा वो छोटी आंत का इलियम है। उसके बाद है किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों में जोड़े बनते हैं? तो वो याद रखिएगा, जोड़े जो बनेगा माइटोसिस का बनेगा, समसूत्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो पाचक ग्रंथियां नहीं है, वो याद रखिएगा गुर्दा और फुसफुस हो जाएगा, गुर्दा और फुसफुस हो जाएगा। उसके बाद है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनोटेलिक हो जाएगा, अमीनोटेलिक हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, वो क्या कहलाता है? वो याद रख लीजिएगा आप लोग, चक्रण होता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा के द्वारा, जैसे जल द्वारा भी, वायु द्वारा भी और भूमि द्वारा भी हो जाएगा। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा का बदलते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में। 2,4D है, क्या है? तो ये याद रख लीजिएगा, वो जो आपको राइट आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशक हो जाएगा, एक खरपतवार नाशक हो जाएगा। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिनिल जो प्रयोग में लिया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए लाया जाता है। कौन सा होगा? रक्तचाप घटाने के लिए। उसके बाद है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो वो तीनों रोग का नाम आप लोग याद रखिएगा, तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ठीक है, उसके बाद है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है, तो वो द्रव याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त जो है महाधमनी और बाएं निलय में पाया जाता है, महाधमनी और दाएं निलय में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो वो याद रखिएगा, कहा जाता है लॉरिक्स कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा? लॉरिक्स कहा जाएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, यानी रूट नहीं है? तो वो याद रखिएगा, अदरक का तो रूट होबे करता है, मूली का भी होता है, चुकंदर का भी होता है, और नहीं बोल रहा तो अदरक का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? अदरक का। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो याद रख लीजिएगा, वो जो प्रयुक्त हो जाएगा कैल्शियम के लिए हो जाएगा। किधर गया? 544 का है, वो जेके टेंसेल के लिए हो जाएगा, एजी टेंसले के लिए हो जाएगा। उसके बाद पेंसिलिन का जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? तो वो याद रखेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है अस्थि सुषुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है, तो वो याद रखिएगा कमी हो जाएगा कैल्शियम की कमी से हो जाएगा। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। फूल की सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो याद रखिएगा बाह्य दल पुंज हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन में आप लोग याद रख लीजिएगा एड्रेनलिन हो जाएगा, एड्रेनलिन हो जाएगा। उसके बाद वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, वंशानुगत रूपांतरण का इकाई कौन सा हो जाएगा? वो जीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक जो पौधे में जल परिवहन का काम करता है, जल का जैलम करेगा, जल का परिवहन कौन करेगा? जैलम करेगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। उसका हवा में परागण को क्या कहते हैं? हवा में जो परागण को जो कहते हैं तो एनीमोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोफिलस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं, यानी बी नंबर हो जाएगा।
उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव से। कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेटस के से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर का नाइट्रेटस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, तो याद रखिएगा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। उसके बाद गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है गोल्डन राइस खाने से, तो वो याद रखिएगा शुष्का छिपा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टीका रोग किससे संबंधित है, तो टीका रोग जो संबंधित होगा मूंगफली से संबंधित होगा। शब्द सेरिकल्चर संबंधित किससे है, तो सेरिकल्चर जो संबंधित होगा रेशम कीट से सेरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किस अवस्था में एरियोथ्रोबास्टोसिस, ठीक है, फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है, तो वो याद रख लीजिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो RH प्लस पत्नी और RH माइनस पत्नी वाला में हो जाएगा, आपको C नंबर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग है वो कौन सा हो जाएगा, वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णांधानता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम जो हो जाएगा वो O और X हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो वो याद रखिएगा आहार नाल जो होगा शाकाहारियों में होता है। किस में होता है, शाकाहारियों में बड़ा हो जाता है। उसके बाद है बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठंड एवं शुष्क अवस्था हो जाएगा, ठंड एवं शुष्क अवस्था। उसके बाद पादप में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलुलोज। जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो जल प्रदूषण का जो कारण हो जाएगा इनमें से सब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो वो अवस्था होगा सी से। कौन सा हो जाएगा, सी अवस्था हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय कौन सा है, तो सुगम उपाय याद रखिएगा पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, तो कोबाल्ट धातु आपको B12 में हो जाएगा। उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति का समांतर रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो याद रखें मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पूर्ति किसके माध्यम से होता है, तो वो जो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो वो नहीं पाया जाने वाला है, वो याद रखिएगा विटामिन C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विटामिन C हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हल्दी पौधे के जो है वो भाग आपको हो जाएगा तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। उसके बाद किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं, तो सिरकोना वाला से हो जाएगा। कुनेन जो प्राप्त करेंगे सिरकोना वाला। उसके बाद कोबाल्ट 60 किस कारण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, तो वो क्या जो जाएगा गामा रे का किया जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गामा रे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्यता की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात किसने की थी, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। उसका निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन ब्लू वायरस भी कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा H5N1 ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है, तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला है वो याद रखिएगा मोसोथीलियोमा, C नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, तो मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा था, लेमार्क ने लिखा था। किसने लिखा था, लेमार्क ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक आपको हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा। शाब्दिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है,
वो ए बी पॉजिटिव है। शाब्दिक ग्राही मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से रेबीज हो सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर चमगादड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चमगादड़। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। उसके बाद है किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। किसी भी पेड़ का आयु ज्ञात करने के लिए इसके तना की गोलाई को देखकर आरएनए की संरचना में डीएनए की उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यूरेसिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद है मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? सामान्यतः तापक्रम जो राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री, यानी 97 आपको मिलेगा तो 97 मार दीजिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान निम्नलिखित इनमें से किससे संबंधित है? तो वो याद रखिएगा जीव वातावरण के संबंध में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिल्टरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वो याद रखिएगा मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, मिट्टी के कणों के जमावट के लिए हो जाएगा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो वो याद रखिएगा क्लोरोफिल है। कौन है? तो क्लोरोफिल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या किस प्रकार क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो वो याद रख लीजिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जेंथोफिल क्या है? तो जेंथोफिल इसका जो राइट आंसर होगा, पीले रंग को जेंथोफिल भी कहा जाता है। उसके बाद है बीमारियों और उनके जांच के लिए रूप से दोनों स्तंभ यहाँ पे दिया गया है, तो वो याद रखिएगा विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। तो ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को दोनों चीज़ पता चल जाए। विडाल टेस्ट जो हो जाएगा टाइफाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है, विडाल टेस्ट टाइफाइड। उसके बाद है डिक टेस्ट। डिक टेस्ट जो हो जाएगा आपको, डिक टेस्ट हो जाएगा स्कारलेट फीवर के लिए हो जाएगा। उसके बाद टेनिकेट टेस्ट जो हो जाएगा डेंगू बुखार के लिए हो जाएगा। किसके लिए? डेंगू बुखार के। आर एफ फैक्टर जो होगा, आर एफ फैक्टर इसका जो हो जाएगा ये आपको गाठिया के लिए हो जाएगा। उसके बाद ये बचा एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। एलिसा एड्स के लिए तो इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं सुमेलित 1 और 2 नंबर भी मिला लेते हैं। एड्रेनलिन जो हो जाएगा गुस्सा और डर के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है एजिस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो याद रख लीजिएगा महिलाओं के लिए हो जाएगा। इंसुलिन जो हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा ग्लूकोज के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फोरोमासिस जो हो जाएगा सार्थी आकर्षण गंधकरण के माध्यम से हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन इसका देख लीजिएगा तो 596 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं सुमेलित 1 और 2 वाला जो है इसका जो मिला लीजिए। पर रहित कीड़ा जो हो जाएगा सिल्वर फिश हो जाएगा। उसके बाद उड़ान रहित कीड़ा जो हो जाएगा वो कीवी हो जाएगा। उसके बाद अंग रहित रेंगने वाला कौन सा हो जाएगा? अंग रहित आपको हो जाएगा सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु कौन सा हो जाएगा? सिल्वर फिश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शन इसका देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन जो बचाएगा वो अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो वो याद रखिएगा पैरासीटामोल शरीर के दर्द निवारण के लिए किया जाता है। उसके बाद 600 नंबर में है आयरन रुधिर में उपस्थित नहीं होता है, तो वो कौन सा उपस्थित नहीं होता? तो वो याद रखिएगा Al+3+ हो जाए, Al3+ हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो, ये साइंस से संबंधित। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।